फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि हम लोग ये जो देख रहे हैं एपी फैन इसे बोलते हैं, या टेबल फैन या वॉल फैन भी इसे बोलते हैं। तो इसको किस तरह से रिवाइंडिंग करते हैं। तो इसका साइज जनरली होता है जो कि हर एपी फैन में आपको मिल जाएगा। तो इसका इनर डाई और आउटर डाई सेम ही आपको मिलेगा। इसी तरह का ये बुश वाले पंखे होता है। तो इसका डाटा मैं आपको इसमें किस तरह से कॉइल बनाना है, इसका डाटा क्या है, वो हम इस वीडियो में आपको बतलाते हैं कि इसको किस तरह से फर्मे में इसका लच्छा तैयार करके बनाना है। तो चलिए फर्मे की ओर चलते हैं, आपको किस तरह से लच्छा बनाना है उससे दिखाते हैं। तो हमने 68 या 69 सेंटीमीटर फार्मे को सेट कर लेना है अच्छी तरह से। आपको फिटिंग कॉइल बनाना है तो 68 सेंटीमीटर रखना है। अगर हल्का सा लूज बनाना है तो 69 सेंटीमीटर रख लेना है। उसके बाद 2 लच्छे तैयार करना है। इस तरह से कंटिन्यू 2 लच्छे तैयार करके रनिंग कॉइल बना लेना है 34 नंबर एल्युमिनियम वायर से। देखिए हमारे पास 34 नंबर का एल्युमिनियम वायर है। तो चलिए हम इसे लच्छे बनाते हैं। से हमने कॉइल को 2 सेट में बना लिए हैं, जो कि 68 या 69 सेंटीमीटर गोलाई में 34 नंबर तार से 320 टर्न देने हैं। इसी तरह से हम लोग स्टार्टर कॉइल बनाएंगे, जो कि उसका गोलाई होगा 63 सेंटीमीटर या 62 सेंटीमीटर रख सकते हैं गोलाई में, और टर्न देना है उसमें 300। तो चलिए रनिंग कॉइल बनकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्टर कॉइल इसी तरह से बना लेते हैं। वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड ले लूँगा, उसके बाद आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसमें कॉइल को लपेटते हैं, जो कि फान में इस तरह से हमने 2 सेट बना लिए हैं। तो इस तरह से हमने ये रनिंग कॉइल बना ली हैं। उसके बाद इस तरह से हमने 2 का सेट स्टार्टर कॉइल और रनिंग कॉइल बना लिए हैं। उसके बाद चलिए हम वाइंडिंग का वीडियो आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से वाइंडिंग करना है, पिच किस तरह से रखना है। और टर्न की बात करते हैं तो हम इसमें 320 टर्न दिए हैं, और स्टार्टर कॉइल में दिए हैं 300 टर्न, और इसमें रनिंग कॉइल में 320 टर्न। चलिए वाइंडिंग करते हैं। तो इस तरह से रनिंग कॉइल रख लेना है। उसके बाद पीछे की तरफ लीड निकालना है, तो इसको पीछे की तरफ रख लेना है। रखने के बाद सबसे पहले एक कॉइल को इस तरह से उठाना है। उठाने के बाद इस तरह से उठाकर इसमें आसानी से रख देना है। देखिए किस तरह से हम रखते हैं। देखिए इस तरह से उठाना है। इस कॉइल को इधर की तरफ खींच लेते हैं। खींचने के बाद इस तरह से उठाना है। उसके बाद कोई सा भी एक पोल में डाल देते हैं इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से डल रहा है। हर बार आइएगा मत, नहीं तो तार टूट जाएगा। तो इस तरह से देखिए। उसके बाद बीच में 6 खाँच छोड़ देना है। 1 से 8 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह इसमें देखिए इस तरह से इसमें रख देना है। देखिए गलत वाइंडिंग हो गया, इसको इस तरह से निकाल लीजिए। ये जो लीड जो निकला हुआ देख रहे हैं, इसको अपनी तरफ रखना है, और ये जो आउटर वायर है वो आगे की तरफ रखना है। तो इसको हम पलट देते हैं। देखिए इस तरह से इसको पलट लेना है। उसके बाद किसी भी एक खाँच में सबसे पहले इसको डाल देते हैं। देखिए इस तरह से किसी भी एक खाँच में इसे डाल दीजिए। डालने के बाद 6 खाँच छोड़ देना है बीच में। तो गिनते 1 2 3 4 5 6 का खाँच छूट जाना चाहिए, और उसके बाद 7वें खाँच में आपको डाल देना है। अगर जहाँ से आप कॉइल डालते हैं वहाँ से। तो इस तरह से हमने देखिए इस तरह से स्लॉट पेपर को मोड़ना है कि देखिए हमने बहुत सारे काट के ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इस तरह से आपको मोड़ लेना है। उसके बाद स्लॉट पेपर में आपको स्लॉट इस तरह से इस तरफ से भी लगा सकते हैं, और इस तरफ से भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरफ से इसको लगा लिए हैं। लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से शेप दे देना है। रुक जाइए 1 मिनट। स्लॉट पेपर सही से लगाना है, बॉडी में टच नहीं करने देना है कॉइल को, नहीं तो आपका बॉडी करंट आ सकता है। तो इस तरह से आपको शेप बना लेना है। इस तरह से देखिए इसको इस तरह से मोड़ लेना है। देखिए ये शेप इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद इस तरफ से मोड़ना है। देखिए इस तरफ कॉइल के इस तरफ आ जाते हैं। आने के बाद कॉइल को इस तरफ ऐसे मोड़ना है। देखिए
आप इस तरफ से भी मोड़ सकते हैं, आपका मन जिधर है। यहाँ फिर से काउंटिंग कर लेना है कि हमारा काउंट गड़बड़ नहीं है, जो कि बीच में 6 खाँच छूटा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा 6 खाँच छूटा हुआ है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद बहाने हुए थे कॉइल को, तो इसको इस तरह से कॉइल को खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह से सीधी कर लेना है कॉइल को। करने के बाद स्लॉट में देखिए किस तरह से आसानी से डल जाता है। देखिए इस तरह से खाँच में डाल देना है। डालने के बाद स्लॉट पेपर लेना है इस तरह से और इसमें फंसा देना है। देखिए किस तरह से आसानी से फंस जाएगा। इसमें इस तरह से डाल देना है और फिर इसको भी शेप दे देना है अच्छी तरह से। देखिए और उसके बाद फिर इसमें 1 से 10 में फिर डाल देना है। सब में एक एक राउंड देना है। 1 से 10 में 1 राउंड, 1 से 8 में 1 राउंड और 1 से 12 में 1 राउंड। देखिए 1 से 10 में भी हम डालकर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद इस तरह से स्लॉट पेपर ले लेना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके इसमें इस तरह से जिधर से आपका सुविधा बने उधर से आप इसे स्लॉट पेपर लगा दीजिए, ताकि हमारा बॉडी अर्थ वगैरह कुछ ना आए। तो देखिए हमने इस तरह से स्लॉट पेपर लगा दिए हैं। लगाने के बाद फिर से इसको फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले इसको वायर को खोल लेना है। बांध के रखे हैं जो वायर को, उसे खोल लेना है। खोलने के बाद फिर से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पूरी की पूरी एक बार ही फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप स्लॉट में फिर से डाल दीजिए। देखिए हम डाल रहे हैं। आप आराम से डालिए, हड़बड़ाइए मत, नहीं तो कॉइल पतला है, 34 नंबर है, कट जाएगा, टूट जाएगा तो पता हाल लीवर नहीं चलेगा, फिर आप खोजते रह जाएंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके कॉइल के अंदर डालिए। ये बहुत ढीला रहता है, पतला कीजिएगा, एक बार में ही चला जाएगा। देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिए हैं। लगाने के बाद इस तरह से फिर फोल्ड कर कर और इसमें लगा देना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसको शेप दे दिए हैं अच्छी तरह से। फिर यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ डालेंगे। यहाँ से 2 स्लॉट छोड़ देंगे ताकि हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक 1 से 8 पिच हो जाएगा। बीच में 6 खाँच छूट जाएगा। तो हम चलिए दूसरे कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। तब तक हम वीडियो को स्किप करते हैं। आपको समझा दिए हैं, यहाँ से 2 खाँच को छोड़ देना है, इधर से भी 2 खाँच को छोड़ देना है और तीसरे खाँच में इधर भी डालना है और इधर भी तीसरे खाँच में आपको डालना है। यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ पे इस खाँच में डालना है और 1 और 2 और 3 ये इस खाँच में डालना है, जो कि हम इतने इसमें स्लॉट पेपर नहीं लगाए हैं तो लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम इसमें फिर से कॉइल को डाल देते हैं। तो हमने इस तरह से रनिंग कॉइल डालकर कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के बाद देखिए दोनों हमारा लीड, एक राइट हैंड की तरफ एक लेफ्ट हैंड की तरफ निकला है, जो कि 1 से 3 पिच आपको अप्लाई करना है। जो कि इस तरह से देखिए हमने निकाल लिए हैं, जो कि एक लीड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ होना चाहिए, तभी आपका वायरिंग सही हो जाएगा। देखिए 1 और ये 2 और ये 3 इस तरह से कनेक्शन होना चाहिए कि हमारा ये सीरीज में कनेक्शन होता है। अगर आमने सामने कनेक्शन हो जाएगा तो आपका मोटर सही से वाइंडिंग नहीं होगा और फूक जाएगा। आमने सामने कभी नहीं होता है, ये आगे और एक पीछे की तरफ होता है। तो हमने देखिए इस तरह से अच्छी तरह से शेप बना ली है। उसके बाद अगले वीडियो में स्टार्टर कॉइल